नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई साइट पर देख लीजिए। सबसे मेन चीज़ है आपका जो आपका आज की डेट में जो जगह विंडोज लगती है आज की डेट में, जापानीज स्टाइल की बेहतर विंडोज आपको देखने के लिए मिलेगी बेहतर देखो तो शो सेटिंग में। साथ साथ इस किचन की मॉडलर किचन की तरह सेटिंग बना रखी है शिप में, और इसमें डाइनिंग पोर्शन भी आपका हमें साथ साथ ही ले रखा है। तो बहुत अच्छी सेटिंग में मतलब डिजाइन किया गया, प्लानिंग किया इस तरह से डिजाइन किया गया जिस तरह से आपका बीच में आपका लिविंग एरिया भी देखने को मिलेगा। आपको देख लीजिए लिविंग एरिया साथ साथ लिविंग एरिया है पूरा ये वाला एरिया। साथ साथ फॉल सीलिंग आपको देखिए भाई बेहतरीन तरह की फॉल सीलिंग है बिल्डिंग्स को देखने को मिल रही है। आज की डेट में जो न्यू जनरेशन की दिखती है बहुत अच्छी तरह से क्रिएट की हुई है, बहुत अच्छी दिख रही है। इस तरह से वर्किंग की क्वालिटी के साथ साथ थोड़ा साथ साथ मेंटेन किया हुआ है। साथ साथ देख लीजिए किचन की स्लैब बहुत लंबी सी बना है, और डबल इसका आपका ये सिंक के यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है। साथ साथ ही आपको एक चीज़ और लाइटिंग की प्रॉपर की बात करें तो विंडोज की फुल साइज की विंडोज है। लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टील के साथ साथ विंडो ज्वाइन किएगा, और स्टील मजबूत भी है काफ़ी, आपका जापानी स्टील अभी मजबूत है। साथ साथ डाइनिंग पोर्शन की बात करें, डाइनिंग पोर्शन में इस तरह से आपको देख लीजिए। साथ साथ इसमें सेटिंग एरिया है, इस साइड में आपको सिटिंग एरिया और साथ साथ फॉल सीलिंग का परफेक्टली डिजाइन दिखाई देखने को मिलेगा साथ साथ ही आपको। और आप देख लीजिए पूजा कर रहा है आपका इस स्ट्रेचिंग होने के बेसिकली देखा तो वास्तु के हिसाब से देखा था तो इस स्ट्रेचिंग आपको पूजा होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ इसमें देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका एक रूम सी वाला है। साथ साथ राइट हैंड साइड में आपको रूम से देख लीजिए, रूम से सबके आपको ये प्लस माइनस का डिजाइन देखो कितनी बेहतर तरीके से डिजाइन इस पर अपडेटिंग किया। साथ साथ अटैच टॉयलेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से कभी जापानी स्टील की बात करो तो प्रॉपर तरीके से इसमें देखो एसएस में आपका इस पे जो जितनी भी रोड होगी एसएस में होगी आपके साथ, और ये साथ में फ्रेम होगा जापानीज स्टील का बना हुआ पूरा। तो आज की डेट में ये बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से चल रही है विंडोज, बेसिकली बाहर आदमी इसको लगाना चाह रहा है। और आज की डेट में ये आपको बनी बनी जो आप साइज लेना चाहो उस साइज में आपको मार्केट में मिल जाएगी। और बेसिकली इसकी फिनिशिंग इतनी बेहतर है कि आज क्वालिटी के साथ इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, बहुत बेहतर तरह से दिखाई दे रही है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब अपडेटिंग की बात करें तो दूसरी बात है स्टेयर की बात करें तो बहुत सारे स्टेयर की बात करें तो स्टेयर हमारा ये देख रहे हो स्टेयर तो टू वे स्टेयर है। एक साइड दरवाजा ये देगा, दूसरा दरवाजा आपको देखने के लिए अंदर साइड को जो आपको लॉबी में जाएगा। स्टेयर देखा अपडेटिंग इस तरह से है कि स्टेप के इस तरह से जाके लैंडिंग पॉइंटेड आपको आएगा इसमें। जैसे आप करेंगे साथ साथ आपको अब जाके इसमें सीधा लैंडिंग पॉइंटेड आएगा। देखो लैंडिंग पॉइंट ग्लासेस इसके बाहर से देख लीजिए, ग्लेजिंग लगी हुई है, काफी फुल साइज की ग्लेजिंग है ये देख लीजिए। और ग्लेजिंग में बेसिकली बहुत ध्यान रखते हैं बहुत सारे लोग ग्लेजिंग जब बनाते हैं तो इसमें बीच में सेंटर रॉड्स वगैरह नहीं लगाते। तो आपको बहुत जरूरी है कि रॉड इसमें बेसिकली यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज है। कोई ग्लासेस कभी आके टूट गया फूट गया किसी तरह इस साइड से आपको एंट्री कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सेफ्टी के पर्पज से इस तरफ से आपको ग्लेजिंग का मेंटेन करना। साथ साथ स्टेयर की बात है, रेस्टिंग पॉइंट की बात है तो लैंडिंग आपका रेस्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पर। दूसरी बात आपको देख लीजिए अगर से स्टेयर के आप जाने के लिए तो स्टेयर कंटिन्यू आपको 3 फ्लोर था, इस तरह से कंटिन्यू था, इसी तरह से आपका अप करेगा। साथ साथ ही आपको दिखाना चाहता है इसमें पीओपी का अभी इस वर्क का चल रहा है बेहतर तरीके से। और साथ साथ यहाँ पर टाइल्स वगैरह का भी वर्क अभी बेहतरीन तरह से हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। आप देख लीजिए इसमें टाइल का, और दूसरे फ्रंट की आपकी बालकनी भी साथ साथ इस पर फ्लोर देखने को मिलेगी आपको। ये देख लीजिए आपको, ये फ्रंट की बालकनी आप देख लीजिए। क्रिएट हो रहा है तो कोई भी बिल्डिंग्स होते हैं अच्छी तरह से क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होगा तो उसका अपडेटिंग करना बहुत जरूरी है। वर्किंग की क्वालिटी के साथ साथ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिल्डिंग्स में प्रॉपर चीज़ों को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। आप देखिए दूसरी बात देख लीजिए किचन की भी अभी अब ये देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हमने टाइल्स का यूज किया है। और साथ साथ देखिए देख लीजिए इसमें आप वाले पॉइंट की बात करें तो ये देख लीजिए ओपनिंग किस तरह से इसमें बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से बनाया गया। और साथ साथ ये देख रहे हैं बहुत बेहतर तरह से क्रिएट किया हुआ है। और इसमें बैक बालकोनी भी देखने को मिलेगी, दरवाजे को ओपन करेगी तो आप बालकोनी में जाने के लिए आपको बेहतर तरह से मिलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि इसकी बालकोनी जो है आपको जो जाने के मिलेगी आपको बैक तक एंट्री मिलेगी इसमें। इन्होंने पूरी बिल्डिंग्स को कनेक्टिविटी कर रखा है, जो बिल्डिंग्स देखने के लिए जो बैक साइड में आप पूरा जा सकते हो 2 फीट की छज्जा ले रखा है जिसमें आप पूरा राउंड कर सकते हैं। और बेहतर तरह से जब भी काम करते हो तो अब बहुत जरूरी होता है कि इस बिल्डिंग्स में किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरह से टैली होता है, टैली करने की कोशिश कर लीजिए। काम करें हमें हमारा कहना होता है कोई कोई डीलर्स हो गए ओनर्स होता है जब अपने बिल्डिंग्स को क्रिएट करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सीमेंट चीज़ हो गया, सीमेंट से क्वांटिटी जो वायर की क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी तरह की वायरें लगती है, कौन सी वायरें यूज हो रही है, ये सब चीज़ों का टैली करना बहुत जरूरी होता है। और अब बेसिकली मैं आपको ध्यान देते देखो विंडो स्टील की आप देखते कि आपने देखनी होगी। अब इसका तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाना एस एस से किस तरह से लगा हुआ है इसमें। देख लीजिए एस एस के, ये देख लीजिए एस एस पूरा दिख रहा है, ये देखो एस एस में है पूरी, ये देख लीजिए बहुत बेहतर ये क्वालिटी जिंदल एस एस में है ये पूरी।
ये जिंदल के पाइप में देख लीजिए, बहुत बढ़िया से। और ये पूरा आपका जापानीज स्टील का, इन दोनों का कम्बिनेशन करके जो है ना बेहतर तरीके से बेहतर होगा। अब फॉल सीलिंग आपको इस बिल्डिंग में मैक्सिमम फॉल सीलिंग काफ़ी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, तार तार में भी बहुत सारे कोडेड वायरिंग आती है। देख लीजिए इसमें जो वायरिंग इन्होंने यूज किया है तो कोडिंग वायरिंग किया हुआ है। तो पॉलीकैब की वायरिंग में 2-3 प्रकार की आपकी कोडिंग आती है। तो कोडिंग भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि रेट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो कोडिंग देखना होता है कि क्वालिटी से कंपेयर भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे थिकनेस होती है, जैसे वायर के अंदर, इसके अंदर जो वायर होती है देख लीजिए, इस पर भी डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे क्या होते हैं कि किसी में आपको थिकनेस कम मिलेगी, किसी में थिकनेस एमएम की बात करें तो एमएम की क्वान्टिटी के हिसाब से वायरिंग की इस तरह से मेंटेन की जाती है। बहुत सारी चीज़ें वायर के बारे में तो और डिटेलिंग बाद में आपको बताने को बताऊंगा। बेसिकली किचन किस तरह से मेंटेन होता है, किस तरह से आप डिजाइनिंग होती है, प्लानिंग उस प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग्स की होती है, तो बहुत सारी ज़्यादा डिजाइनिंग आता है। इसके बाद आपके इसके फिर हम फर्स्ट फ्लोर में जब आए तो इसके बाद स्टीयर आपको एज पर आपका सेम टू सेम चल रहा है। इसके आपके आप करेंगे हम तो सेम टू कंडीशन में पहुंचेंगे आपके सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर की कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग्स में इन्होंने बहुत तरीके से अच्छी तरह से वर्किंग की है। साथ साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेकंड फ्लोर की कंडीशन में। देख लीजिए सेकंड फ्लोर में मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। और साथ साथ ही देखने को मिल रहा है शॉटिंग सेकंड फ्लोर पर बेहतर तरह से ये बिल्डिंग को देख लीजिए आपका वर्किंग चल रहा है। या टाइल्स भी क्रिएट हो रखी है पूरी तरह से। और यहाँ भाई इनके साथ साथ इन्होंने टॉयलेट्स और किचन भी यहाँ पर रेंट की व्यवस्था 2 सेट का रेंट पर बना रखा है, अच्छी तरह से क्रिएट कर रखा है। ये इसकी एंट्री है तो थोड़ा छोटी सी लॉबी होगी। और यहाँ पे दो 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 रूम होंगे देख लीजिए। साथ साथ एक रूम सीधा, एक लेफ्ट एंड राइट को, इसी प्रकार से एक एंट्री आपको दिखाना चाहता हूँ। सेंटर से की लेफ्ट जाओगे, एक एंट्री ऐसे भी देखिए अच्छा से। टू बी एच के बना रखा है ना सेम कंडीशन में। ये भी रेंट पर बना हुआ है। और देख लीजिए आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको देखिए पत्थर जो है आपको दिख रहा है, जो मोल्डिंग किया हुआ है, डबल मोल्डिंग में है। देख लीजिए डबल मोल्डिंग पत्थर है ये, आपको इस तरह से लगाया हुआ है। देखिए टाइल की बात करें, टाइल आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी किस किस्म की किस तरह की आप टाइल पसंद करना चाहते हो। देख लीजिए इन्होंने टाइल पसंद किया तो देख लीजिए नॉर्मल टाइल्स नहीं बोल सकते, अच्छी टाइल है, कंपनी की टाइल है। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पे देख लीजिए ये जो ऊपर कंडीशन बहुत सारे लोगों की होती है कि 7 फीट के ऊपर बहुत सारों की प्लम्बिंग की जो फिटिंग्स होती है कई ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी जब प्राइस लीजिए तो एक टाइल और ऊपर लगाने की कंडीशन करिए, क्योंकि पानी का वायरिंग की कंडीशन होती है तो इसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो तो कंफर्मिंग माइंडेड ये करना, नॉलेजेबल रखना बहुत जरूरी होता है। कल किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बेसिक बिल्डिंग्स में काम कर रहे हो तो उस बिल्डिंग्स में किस तरह की कंडीशनें होती है, ये कंडीशनें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बिल्डिंग्स में। कहाँ पर किस तरह से लगाना है देखिए। इस बार आपको एक स्टीयर की कंडीशन देख लो, एज पर कंडीशन थोड़ा एक स्टीयर का डायरेक्शन थोड़ा चेंजेस किया था, यहाँ से लेकर थोड़ा हटके किया है, लेकिन पोजीशन वही है और कंडीशन वही है। और आप जाने की कंडीशन वही है। देख लीजिए किस प्रकार से आप चले गए यहाँ से और आप वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद पहुँच रहे हैं, इसके बाद इसके टॉप पे मान के चलो इसके टेरिस पर जा रहे हैं। तो टेरिस की कंडीशन मोमटी आपकी क्रिएट हो रखी है, पूरी तरह से मोमटी अपने बना रखी है बेहतर तरीके से। और ये ग्लेजिंग आपके नीचे से अब तो पूरी लंबी हमने ग्लेजिंग बना रखी है इसमें, इस तरह से डिजाइन किया गया। आप बिल्डिंग की हाइट देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से करेक्ट हो रही है बिल्डिंग, और अच्छी तरह से मेंटेन किया है। पूरा प्लम्बिंग वर्किंग से लेकर सब प्रकार का वर्क इसमें है, वो अच्छी तरह से किया गया है। आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मुमटी की हाइट भी बहुत अच्छी तरह से इसमें क्रिएट हो रखा है इसमें। साथ साथ ही अच्छी बिल्डिंग्स का लुक भी आपको व्यू भी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्रंट व्यू डिज़ाइन है, साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से टैली किया है, एक एक चीज़ टैली करके इसमें कल फॉर फ्यूचर के प्लम्बिंग देख लीजिए। कभी आप ऐसी कंडीशन लाते हो तो फॉर फ्यूचर के लिए इस तरह से पाइपिंग वगैरह निकालना जरूरी होता है। कल आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसे पैक कर लीजिए, आने वाले फॉर फ्यूचर में नेक्स्ट बिल्डिंग का एक फ्लोर और बनाना है और उसको बना लीजिएगा। और दूसरी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बेसिकली इसमें अभी हमने देख लीजिए बीच में पिलर्स का यूजेस किया हुआ है। बेसिकली इसमें जब पहले इस कंडीशन होती है आपको पिलर देना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या है, एस एस के जब अब एस एस के स्टील लगा रेलिंग लगाते हो तो इसमें आपको ये देख लीजिए ये पिलर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगाएगा। बहुत सारे लोग इस पिलर को नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या होता है कि एस एस तो बहुत लंबे स्टैंड होते हैं लेकिन नीचे पाए के अकॉर्डिंग वो इतना लेवल वो अपने को नहीं तो झोंक झाँक के लगने की जगह से गिरने की कंडीशन में चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप इस कंडीशन में रहोगे तो आपको जानकारी लेने की, अपडेट लेने की बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ, और बिल्डिंग्स पर सबसे मेन चीज़ होती है आप स्ट्रक्चर करते स्ट्रक्चर रखते हो तो स्ट्रक्चर का भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ का मेंटेन रखिए, जानकारी लीजिए, अच्छी से बेहतर जानकारी लेने की कोशिश कीजिए और एक बिल्डिंग्स को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। हमें कहना ये होता है कि आप जिस वर्क को करते हैं उस वर्क पर कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
और जैसे ये राइज़र्स की बात करते हैं तो ज़्यादा आप चढ़नी चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करके स्टेप टू स्टेप बनाने की कोशिश कर लीजिए। जैसे इस कॉन्टैक्ट ने यहाँ पे बोला कि वही जो बताया हमने बताया अभी तो इसने कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट नहीं करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारी कंडीशनें मिलने को मिलेगी आपको, जिसमें आप तो करोगे आप लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावना रहती है। क्योंकि राइज़र अप डाउन रहता है तो उसमें क्या होता है इसलिए इसे मेंटेन करो इसके साइज़ेज़ जितने भी स्टेप होते हैं उसके साइज़ एक साइज़ बना लीजिए और दिखने में अच्छा लगेगा, शोर भी लगेगा, बेहतर भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बेसिकली आप काम करते काम जब होता है बिल्डिंग्स में या प्लास्टर होता है, कुछ भी होता है तो एक-एक चीज़ आपको टैली करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं प्लास्टर आपको मोटा तो नहीं लग रहा है, किस तरह का कंडीशन हो रही है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, रोल रखती है बिल्डिंग्स में। क्या लोग सोचते हैं, समझते हैं, होने के बावजूद भी तब भी इसको टैली नहीं कर पाते। बेसिकली टैली नहीं करने का कारण होता है अननॉलेजेबल वर्क होना। बहुत सारे लोग तो अननॉलेजेबल वर्किंग के कारण से सही तरह से टैली नहीं कर पाते हैं। कमियाँ रहती हैं, उन कमियों को सही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ें प्लास्टर में बिल्डिंग्स में किस तरह से आपका कारीगर वर्क करने वाला है, जो भी अगर मिस्त्री होगा या आपका मज़दूर होगा, अगर वो वर्क सही तरह से नहीं कर रहे हैं, मटेरियल आपका सही तरह से नहीं बन रहा है, तो उसमें बहुत सारी कंडीशनें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ पे थोड़ा-सा टैली कर लीजिए और बेहतर करने की कोशिश कर लीजिएगा। हमारा ये सेशन इसलिए नहीं बनाया गया बेसिकली आपको नॉलेज में रहिएगा, गेन कर लीजिए। हर एक चीज़ पॉइंटेड को नोटेड कर लीजिए। तो प्लम्बिंग का कैसे है प्लम्बर देखिए आपको एक और चीज़ विशेष बताना चाहता हूँ। प्लम्बर और प्लम्बिंग और जो इलेक्ट्रिक वर्क का काम होता है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है। क्योंकि इन दोनों वर्कों में ये कंडीशन होती है कि अगर ये क्योंकि फिटिंग्स होते हैं अंडर अंडर फिटिंग्स हैं, अगर अंडर फिटिंग्स वहाँ पे पाइपिंग पूरी जाती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए बहुत रिस्केबल रहता है। क्योंकि पाइपिंग में कहीं पर अगर पाइपिंग में कहीं कहीं वायरिंग कट गई, कुछ हो गया, तो आने वाले फॉर फ्यूचर को हमेशा के लिए परमानेंटली उसको सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लम्बर और बिजली इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बर का बहुत बड़ा रोल होता है इस काम में। आप जब भी काम करवाते हो तो एक बेहतर तरह का प्लम्बर्स का यूज़ कर लीजिए और एक बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रीशियन का चूज़ करिएगा। क्योंकि दोनों अच्छे काम करेंगे तो तभी बिल्डिंग्स में कहीं अंदर की अंदरूनी जो प्लास्टर के बाद जब होता है कंडीशन फोड़ की कंडीशन बनती है, नहीं तो प्लाई प वायरिंग करते हैं तो वायरिंग की कंडीशन में कभी टूटने की कंडीशन रहती है। ये कंडीशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि काम करो, बेहतर होना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए, और टैली भी करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से क्या-क्या है, वर्क सही हो रहा, नहीं हो रहा, किस तरह का वर्क हो रहा। ये है, दूसरी चीज़ देख लीजिए आपको दिखाना चाहता हूँ और ये जो मैं आपको कह रहा था, बार-बार कह रहा था कि जो ये देखिए इसके पल्ले भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के पल्ले इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। एल्युमिनियम के पल्ले इसमें यूज़ किए जा रहे हैं बेसिकली। ये जो आपके जो पल्ले लग रहे हैं इसमें, बेसिकली इसमें एक तो जाली वाला पल्ला हो गया और एक आपका हो गया ग्लासेस वाला पल्ला हो गया। तो इस तरह से इसमें नई विंडोज़ का टैली कर रहे हैं। हम भी काफ़ी सालों से इसी चीज़ को टैली करना चाह रहे हैं कि अब बेहतर तौर से वर्क होता है, अच्छी लुकिंग आती है। अच्छा स देखो फिनिशिंग सबसे बढ़िया ये इनकी क्या है कि जो डोर और विंडोज़ हैं, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है आज की डेट में। मान के चलो कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं आ रही तो बहुत अच्छा नहीं लगता, शोर नहीं लगता मकान। 3D व्यू बनता है, आजकल इंटीरियर वर्क होता है, बिल्डिंग से होता है,